हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड, इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स, स्टेप्स जो प्रोजेक्ट मेथड के रिगार्डिंग है और उसकी मेरिट्स हम पूरे इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज़ द प्लान्ड वर्क, मतलब प्लानिंग की हुई काम। और इट इज़ अ पीस ऑफ वर्क दैट इज़ डिज़ाइंड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो उस तरीके से, या कुछ नया प्रोड्यूस करना हो उसके लिए, या इम्प्रूव कुछ एग्जिस्ट कर रहा है पहले से उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी टॉपिक ले लिया उसके पीछे वर्क करना। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब कोई ना कोई पर्पस इसके पीछे छुपा होगा। प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट, किसमें किया जाता है? सोशल इन्वायरमेंट में किया जाता है ये काम। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल कह लो या क्वालिटीज़ या फीचर्स जो हैं प्रोजेक्ट मेथड के। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इस प्रिंसिपल में क्या है कि एक पर्सन जो है, जो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? लर्न करेगा। जो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतनी उसकी क्या होगी? लर्निंग ज़्यादा होगी। एंड हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम, और वो जो पर्सन है उसमें क्या होगी? एबिलिटीज़ होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है? सॉल्व कर सकता है। अगर बंदा इमोशनली एक्टिव है तो भी वो लर्न करेगा अच्छे से। इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, अगर जितने भी पैरामीटर में वो एक्टिव रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? लर्निंग बढ़िया होगी। नेक्स्ट है, पहला होगा एक्टिविटी, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। इसमें क्या है कि इस मेथड में क्या है कि अगर स्टूडेंट जानता है कि उसके काम का क्या पर्पस है, उसने क्या करना है, फिर उसकी लर्निंग क्या होगी? मीनिंगफुल होगी। लर्निंग हमेशा क्या होती है? पर्पसफुल होती है। अगर लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड पर्पस एक्ट एज ए मोटिवेटर, और उसका जो काम है वो क्या है? एज ए मोटिवेटर काम करता है। और जो लोग अपने मतलब पर्पस को जानते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव जो जानते हैं, वो क्या होते हैं लाइफ के रिगार्डिंग? वो क्या होते हैं? मोर एक्टिव होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, जो भी उन्होंने काम करना है। ठीक है, पर्पस उन्हें पता होना चाहिए, तभी लर्निंग उनकी क्या होगी? मीनिंगफुल होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें कहा गया कि एक्सपीरियंस इज बेटर वे ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? बेटर वे ऑफ लर्निंग है। जो स्टूडेंट्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिंक करते हैं न्यू सिचुएशन के साथ, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस, उनको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग उनकी बढ़िया होती है। जैसे हम लोगों ने थ्योरी करी थी कोलर की, इनसाइट को थ्योरी, उसमें क्या था कि लर्नर जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जो सुल्तान था चिंपांजी, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करता था, और न्यू लर्निंग जो है वो मतलब नई लर्निंग उसकी होती थी। जब भी उसे न्यू सिचुएशन दी जाती थी तो वो क्या है? बढ़िया से काम करता था अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं कि प्रोजेक्ट विच इज़ टू क्लोज टू रियल लाइफ, जो काम क्या होगा? वो काम जो क्या होगा? रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, मतलब उनके जुड़ा हुआ कह सकते हैं, उसके आसपास होगा। स्टूडेंट मस्ट गेट मोटिवेटेड एंड लर्निंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन लर्निंग सिचुएशन इज रियल। अगर लर्निंग की सिचुएशन रियल होंगी तो स्टूडेंट क्या है? ज़्यादा एक्टिवली ज़्यादा लर्न करेगा। अगर लैक होगा प्रोजेक्ट मेथड में तो फिर क्या होगा? एक्टिविटी क्या होगी? मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो इसलिए टीचर को क्या है, जो भी प्रोजेक्ट देना वो उसकी डे टू डे लाइफ से थोड़ा लिंक होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इस प्रिंसिपल में क्या है कि दो स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग, जो स्टूडेंट क्या है, जब प्रोजेक्ट को मिल रहा है उस टाइम, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और तब अगर लर्न करते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो क्या होती है? उनको हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट की यूटिलिटी होगी उतने बच्चा क्या है? अच्छे से उसकी स्टूडेंट की लर्निंग होगी जितना वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या है? अगर लर्नर कहते हैं लर्न करेगा, इंजॉय करेगा, अगर फ्रीडम उसको दी जाएगी, मतलब फ्रीडम मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड फ्रीडम देगी वो कुछ भी करे, ठीक है, जो उसके मन में आए, ये नहीं देनी है फ्रीडम, बट मीनिंगफुल फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। मतलब ऐसी फ्रीडम जो दूसरों के जो फ्रीडम हो उसको मतलब वो ना करे, वायलेट ना करे। ठीक है, ऐसी फ्रीडम जो वायलेट ना करे मोरल वैल्यूज़ को भी। ठीक है, ऐसी फ्रीडम जो दूसरों के भी इंटरेस्ट और दूसरों को भी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग को ध्यान में रखें। ठीक है, प्रिंसिपल्स के बाद अब हैं स्टेप्स। प्रोजेक्ट मेथड के क्या स्टेप्स हैं? टोटल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है टू मेक फेमिलियर विद सिचुएशन। प्रोजेक्ट मेथड शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग और सोसाइटी में जो चाहिए उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए प्रोजेक्ट, जो टीचर उसको प्रोवाइड करेगा।
स्टूडेंट्स को। सेकेंडली, इट शुड नॉट बी इन्फोर्स टू स्टूडेंट को ज़बरदस्ती नहीं थोपना कि हाँ इसे। स्टूडेंट्स शुड फर्स्टली अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, स्टूडेंट को पहले पता होना चाहिए कि हाँ क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम के बारे में अगर उसको पता होगा, कोई भी टॉपिक दिया, अगर उसको टॉपिक की पूरी इन्फॉर्मेशन मान लो कि इन्वायरमेंट पे ही दिया है, तो उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इन्वायरमेंट क्या कैसे है, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, सबसे पहले उसको फेमिलियर करना है सिचुएशंस के साथ कि किस तरह उन्हें हैंडल करना है। जब वो चूज़ करे प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले वो क्या है, अवेयर होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। इसके लिए क्या, टीचर के साथ वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। टीचर क्या है, वो हेल्प ले सकती है ऑडियो विजुअल एड्स की, ठीक है, बच्चे को समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल है कि स्टूडेंट को शो करना कि हाँ कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर क्या है कि पानी खड़ा है बाहर, ऐसे है ना, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स है, पोल्यूटेड प्लेस है या पोल्यूटेड वाटर है खड़ा ग्राउंड में, ठीक है, उसको किस तरह से उसको सही करना है, ठीक है। जैसे और भी इसमें आ सकते हैं कि पावर पॉइंट बनानी या कुछ भी फ्लैश कार्ड शो करके बच्चों को दिखाना। मतलब सिंपली क्या है इसमें यह है कि बच्चों को फेमिलियर करना उस चीज़ के साथ, उसके उनको समझाना कि उनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल दिया कि डेफिनेशन किसी चीज़ कोई टॉपिक दे रहे हो, अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, बच्चा उस चीज़ को जानता नहीं, तो वो टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेकेंड है चूज़ करना। इन सेकेंड स्टेप क्या है, स्टूडेंट और ग्रुप चूज़ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। खुद से चूज़ कर सकते, स्टूडेंट खुद भी चूज़ कर सकते कोई भी प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट ग्रुप को दिया जा रहा है तो ग्रुप का अप्रूवल भी क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। स्टूडेंट हु चूज़ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट जो चूज़ करते हैं वो क्या सक्सेस हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में और जानना होता है, तो वो क्या है अच्छे से पूरा उनकी इसकी डिटेल निकालते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो है प्लानिंग। इन द थर्ड स्टेप प्लानिंग इज डन फॉर द चूजिंग प्रोजेक्ट। जो चूज़ किया प्रोजेक्ट उसके लिए प्लानिंग की जाती है ना। हाँ मान लो कोई भी टॉपिक उन्होंने ले लिया, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी कि ये भी इसके बारे में फाइंड करना है, इसके बारे में ये भी फाइंड करना है, वो किस में आ जाएगा, प्लानिंग में आ जाएगा। गुड प्लानिंग के लिए क्या है कि सब जो मेंबर्स हैं उनके जो थॉट वो क्या करें, फॉर गुड प्लानिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट गिव देयर थॉट्स, वो अपने विचार रखें जो भी सोर्सेज या प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप इज़ एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग का क्या कहते हैं, पालन करवाना जैसे हो जाता है कि जैसे लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूट क्या है, जो हमारी पुलिस है वो क्या एग्जीक्यूट करवाती है, पालन करवाती है लॉ का। इन फोर्थ स्टेप वर्क इज़ गिवन टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर एक मेंबर को दिया जाएगा काम, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो हेड होगा प्रोजेक्ट का, वो क्या करेगा, वो तालमेल बिठाए रखेगा बिटवीन मेंबर्स के बीच में, ताकि कोई ज़्यादा ना मतलब गुस्सा या लड़ाई या कुछ ना हो, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे अपने प्रोजेक्ट मेथड में जो अपना काम कर रहे हैं वो। प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट आर सॉल्व बाय कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किससे सॉल्व करें, वो एक दूसरे के साथ मिल बांट के। टीचर की या एक्सपर्ट की जो हेल्प है वो ले सकते हैं जब भी उनको चाहिए होती है, जब भी उन्हें चाहिए। स्टूडेंट जो उनको नए एक्सपीरियंस मिलता है, दे गेट नॉलेज बाय यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट, मेकिंग पावर पॉइंट, न्यूज़पेपर, जर्नल, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या है वो खुद उनको क्या है नॉलेज मिलती है, ठीक है, विद हिज ऑन हैंड, अपनी खुद से। नेक्स्ट जो है वो है इवेल्युएट करना, इवेल्युएटिंग। जब उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, अपना खुद का जो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया उसको इवेल्युएट करेगा कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए थे वो उसने मतलब अचीव कर लिए या नहीं, ठीक है, उसको वो देखेगा, वो इम्प्रूव करेगा अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव भी करेगा। दे आल्सो इवेल्युएट दैट व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट दे डिड वेल, कौन सा काम उन्होंने बिल्कुल अच्छे से किया और कौन सा अच्छे से नहीं किया, जो क्या उन्होंने सीखा है क्या नहीं सीखा, वो सब कुछ वो क्या अपना इवेल्युएट करेंगे। लास्ट जो है सिक्स्थ स्टेप वो है रिकॉर्ड मीन की राइट लिखना, सारी जो एक्टिविटीज़ की उन्होंने प्रोजेक्ट में स्टेप वाइज मतलब सिस्टमेटिकली लिखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो क्या रिकॉर्ड में आ जाएगा। स्टूडेंट्स राइट अबाउट अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब रिकॉर्ड में वो जो भी चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनके बारे में लिखेंगे, किस तरह से प्लानिंग की है प्लानिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जो उन्होंने न्यू एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो उन्होंने जो सीखा है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी वो लिख सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट बुक में, ओके। इसके बाद अब हम करते हैं मेरिट्स प्रोजेक्ट मेथड की।
नेक्स्ट इसकी है मेरिट्स। क्या है इसकी मेरिट? सबसे पहली मेरिट है साइकोलॉजिकल। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड है। जैसे कि किसके ऊपर, एक थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस की, बंदा जो है वो अगर रेडी रहेगा तो वो क्या एक्टिव रहेगा तो वो लर्न आसानी से करेगा, उसकी लर्निंग वेल अच्छी से होगी। स्किनर का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी, स्किनर्स प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कि बच्चों को क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देनी, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। कॉलर्स जो इनसाइट प्रिंसिपल है जिसमें क्या है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है पर्सन के, उसके साथ लिंक करके न्यू एक्सपीरियंसेस बंदा क्या सीखता है, इसलिए ये मेथड क्या है, साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मेथड। जो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो ऐसे होते हैं, फ्रीडम, शेयरिंग, राइट्स एंड ड्यूटी, इक्वालिटीज, जस्टिस एटसेट्रा। ये सारे क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है प्रोजेक्ट मेथड में पाई जाती है। जब बच्चे जो है एक दूसरे के साथ थॉट्स शेयर करते हैं, ठीक है, सबको फ्रीडम होती है, कोई भी चूज़ कर सकता है कुछ भी, ठीक है ना, इक्वालिटी, सबको बराबर माना जाता है, वो सब, इसीलिए ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है, डेमोक्रेटिक मेथड है। नेक्स्ट है चेक ऑन क्रैमिंग, की रटिफिकेशन ना हो, उसके ऊपर भी पूरा चेक रखा जाता है। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाती हैं प्रोजेक्ट मेथड में। नो क्रैमिंग, देयर इज़ नो क्रैमिंग इन इट, अदर स्टूडेंट्स हेल्प कैन बी टेकन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब डिस्कस कर सकते हैं हम, दूसरों से भी हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रैमिंग इन इट, स्टूडेंट जो है वो परसीव करते हैं, थिंक करते, सोचते हैं, रीजन आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं बेस्ट जो ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये सारी जो मेंटल एक्सरसाइज है ये किसकी तरफ लेके जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाती हैं। जब बंदा क्या है, थिंक कर रहा है तो वो क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो ये क्या है, क्रैमिंग को अडॉप्ट नहीं कर रहा, ये नॉलेज उसको मिल रही है, ये क्या है, क्रैमिंग को अडॉप्ट नहीं कर रहा, निगलेक्ट हो रही है, यहाँ पे पूरा चेक रखा जा रहा है क्रैमिंग के ऊपर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है, उसकी एबिलिटीज़ जो उसके बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग होता है। सेकेंडली जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को जो दी जाती है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है, अगर वो कि बच्चा कैपेबल है कि नहीं, वो इस प्रोजेक्ट का कर सकता है या नहीं, मतलब कि पूरा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है बच्चे का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअली बढ़िया होते हैं, मतलब हर एक में क्या है डिफरेंसेस होते हैं, कुछ का मेंटल लेवल इतना हाई नहीं होता, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ जो है वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, दूसरों से। उन सब चीज़ों को क्या है मद्देनजर रखते हुए फिर ही डिसाइड करना है सब चीज़ें। नेक्स्ट है कोरिलेशन। थ्रू दिस मेथड द कोरिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन लेसन के बीच में, सब्जेक्ट्स के बीच में, या एक्टिविटीज़ जो लाइफ की हैं उसके बीच में क्या है, लिंक बिठाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या आता है, लर्निंग को कंप्लीट कर देता है। जैसे कॉग्निटिव, जैसे वो गेस्टाल्ट की थ्योरी हमने पढ़ी थी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि अगर को रिलेट किया जाए चीज़ों को, ठीक है, जब भी न्यू चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो बच्चे की लर्निंग, अगर को रिलेशन हो बीच में तो बच्चे की लर्निंग क्या होगी, बेस्ट होगी। नेक्स्ट मेरिट है चैलेंजिंग। प्रोजेक्ट मस्ट बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट शुड नाइदर बी सो इजी नॉर बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे ना ही ईजी होंगे, ये क्या होंगे, एक हिसाब से मिड वे पाथ में होंगे, मिड वे, ठीक है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा ईजी होंगे, बिकॉज ईजीनेस जो है वो अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को एंड मेक इंटरेस्ट, जो ठीक है ना, अगर ईजी होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा भी इजी नहीं बट इजी होंगे तो वो क्या बच्चे अट्रैक्ट होंगे, और अगर डिफ़िकल्ट होंगे तो उनकी ईगो को हर्ट करेंगे, जो कन्वर्ट करेगा उनको चैलेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर स्टूडेंट विद लोअर एबिलिटीज़। दो स्टूडेंट्स हु हैव लोअर और एवरेज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आर इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिनकी क्या है एवरेज, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो इसमें प्रोजेक्ट मेथड में इंक्लूड होते हैं। दे गेट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स, उनको उनकी कैपेबिलिटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। समटाइम दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लीव अदर्स बिहाइंड फ्रॉम सोशल मॉरल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये बच्चे क्या हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं जो हाई एबिलिटीज़, जो हाई मेंटल एबिलिटी के बच्चे उनको पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन रिलेटेड टू रियल लाइफ। जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है वो क्या है, रियल लाइफ से रिलेटेड। जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट एजुकेशन का वो यही है कि बच्चों को प्रिपेयर करना कि वो
लिव रहें परफेक्टली, ज़िंदगी जिए अपनी रियल लाइफ को, बिकॉज रियल प्रॉब्लम्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको क्या है, रियल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं. सो दिस इज़ बेस्ट मेथड टू गेट एजुकेशन रिलेटेड टू रियल लाइफ. प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल ऑफ जॉन डेव्यू. जॉन डेव्यू की फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड है, इन्होंने ही दिया था प्रोजेक्ट मेथड. ठीक है, इनकी फिलॉसफी जो कहती है, एजुकेशन इज़ लाइफ इन इट्स सेल्फ. एजुकेशन इज़ लाइफ इन इट्स सेल्फ, यही जॉन डेव्यू की फिलॉसफी थी. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबिलिटीज़ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स. इन दिस मैथड टीचर नाउ द फैक्ट दैट हु कैन डू द वर्क मोर परफेक्टली और नॉट. कौन अच्छे से काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, टीचर को इस बारे में पता चल जाता है प्रोजेक्ट मेथड जब वो देता है. दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज बाय टीचर फॉर फ्यूचर इन फ्यूचर प्रोजेक्ट. जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट देने होते हैं टीचर ने, उसके लिए वो यूज़ करता है कि हाँ किस बच्चे को किस तरह का टास्क दिया जा सकता है. स्पेशल ट्रेनिंग कैन बी गिवन टू वीकनेसेस स्टूडेंट. जो वीक स्टूडेंट है उनको स्पेशल ट्रेनिंग क्या जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है. नेक्स्ट जो है मेरिट, वो है डिसिप्लिन. दिस मेथड मेंटेन डिसिप्लिन बिकॉज एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क. अपने काम के लिए हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. नो वन इज़ फ्री, कोई भी फ्री नहीं है, बिकॉज क्योंकि फ्री माइंड क्या है, एक खाली मन क्या है, शैतान का घर होता है. एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व इन सम वर्क, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ इन डिसिप्लिन. ठीक है, हर कोई जगह नहीं है इन डिसिप्लिन की, हर कोई से कोई इन्वॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट जो है ये क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. हमने पहले ही पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल ऑफ यूज़, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. सबके ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट है. ठीक है, सबके ऊपर है ये डिपेंडेंट. ओके, ये हो गए पूरी मेरिट से प्रोजेक्ट मेथड की. आई होप आपको समझ आया होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.